मेरे लाइफ का अगर कोई जिससे मुझे कुछ सीखने को मिला या फिर मेरी ज़िंदगी में एक मेरे ज़हन में या मेरी याद में रहा, तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे किस्से हैं, मगर मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। मैं जब फर्स्ट मैंने एजेंसी लिया था, तो हम क्या करते कि जितने भी हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स रहते या फिर हमारे क्लोज़ नेबर्स रहते, रिलेटिव रहते, उनके पास जाते। तो वैसे ही मैं मेरे फादर के कोई फ्रेंड थे, तो उनके पास गया था, जिनका फर्स्ट पेट्रोल पंप पनवेल में था। और वो टाइम पे जब मैं उनके पास गया, उनसे बातें किया कि मैं इंश्योरेंस में एजेंसी लिया है, तो उन्होंने बोला कि मैं ठीक है, अभी तेरे पिताजी ने बोला है कि तू एजेंसी लिया है और तुझे इंकरेज करना है, तो एक काम कर, तू मेरे कोई भी छोटी सी 5 लाख की पॉलिसी निकाल। तो मैं बोला वो टाइम का सबसे रिचेस्ट पर्सन जो पनवेल में था, तो और मेरे को 5 लाख की पॉलिसी तो मैंने नहीं ली। तो मैंने बोला अंकल प्लीज़ आप इतना छोटा नहीं, मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रपोजल अगर शुरुआत भी आपसे हो। तो मैंने वो टाइम पे मैंने 1 करोड़ की पॉलिसी ली थी और वो थी 14 नंबर 14 टेबल। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो टाइम पे उनका प्रीमियम भी लगभग कुछ 5,83,000 आया था और उन्होंने वो टाइम पे मुझे कैश दिए थे, क्योंकि उनका पेट्रोल पंप पे सिर्फ कैश ही आती है। प्रपोजल हो गया और सिर्फ मैं जिद करा था कि उनके लिए वो 1 करोड़ बहुत छोटा था। तो मैंने जिद किया करके उन्होंने पॉलिसी ली थी मेरे पास से और 5 साल बाद, मतलब 2008 में, कुछ 2013-14 की बात है, उनको हार्ट अटैक से वो एक्सपायर हो गए। अभी मुझे इंटरनल मैटर कुछ मालूम नहीं था, उनके घर में कितने झगड़े थे, क्या थे। उनके भाई ने उनका पेट्रोल पंप हड़प लिया, पेट्रोल पंप उनके हाथ से चला गया और फैमिली के लिए, मतलब रूटीन जीने के लिए भी पैसा, क्योंकि उन्होंने मार्केट में कुछ 5 या 6 करोड़ दिए थे, उसमें से सिर्फ 10 लाख रुपए आए थे, बाकी कोई पैसा किसी ने भी नहीं दिया था, क्योंकि कोई चिट्ठी बिट्ठी नहीं थी, सब कैश में ट्रांजेक्शन हुए थे। और जब मैंने उनको क्लेम, हमारे एलआईसी ने सिर्फ 7 डेज में उनको पूरा क्लेम दिया था। और वो टाइम का उनको मेरे को याद है, क्योंकि 1 करोड़ 14 लाख 1 करोड़ 20 लाख हमने कुछ बोनस के साथ उनको दिए थे। और बिलीव नहीं करोगे कि उस वक्त के बाद वो लेडी ने सिर्फ इतनी ही बाकी की थी कि वो मंदिर में हमारा एलआईसी का फोटो लगा। हर टाइम जहाँ घूमने जाती है, हम मेरे बच्चों के लिए कुछ लेके आते, हमारा फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ लेके आते। और उसने बोला कि आज तुमने जिद करके अगर ये पॉलिसी नहीं निकाली होती तो आज मेरे बच्चों का एजुकेशन भी नहीं हुआ था और शादियां भी नहीं होती। आज उनकी 2 लड़कियां हैं, दोनों की शादी एलआईसी के पैसे से हुई। वो टाइम पे 15-15 लाख 20-20 लाख में शादियां हुआ करती थी, बच्चों के एजुकेशन पूरे हुए। आज वही पैसे उसने वो टाइम पे जीवन अक्षय में रखे, उसका भी उसको एन्युटी हर साल आ रहा है। आज इतने साल हो गए, अच्छा खासा 10.5-11% का रिटर्न उसको आ रहा है। ये मुझे सीखने का, भले हम जीत करके किसे निकलते, मगर एक उसे भी मालूम नहीं था कि उनसे उसकी जिंदगी में क्या परिस्थिति आने वाली। वो टाइम का राजा कब वो गरीब बन गया, उसकी फैमिली को पता चला, मगर उसे तो पता ही नहीं चला, क्योंकि उसके जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने उसके पैसे नहीं दिए। मगर तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ। आज मेरे वजह से एक फैमिली में पैसे की वजह से जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई, बच्चों की शादियां हो गई। आज एक अच्छा परिवार से मैं जुड़ सका और एक अच्छे परिवार को मैं बचा सका। तो ये थी मेरी कहानी और ये यादगार, मुझे लगता है आपको भी याद रहेगी। जिंदगी भर ये एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी में रहेगा कि एक परिवार को मैंने संभाला और एक परिवार को मैंने बचाया गरीब होने से। ये थी हमारी बहुत अच्छी यादें। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।